हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में हम सिले हुए सूट से नाप लेकर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो फैब्रिक लिया है 2 मीटर लिया है, उसी में से मैं आज कटिंग करूँगी। और यहाँ पर ये हमारा हैवी साइज सूट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सूट का तिहरा नापना है कितना है। तो इसका तिहरा है यहाँ पर 14 इंच। अब यहाँ से हमें इसके बाद लेंथ नापनी है। तो इसकी जो तैयार लेंथ थी वो थी यहाँ पर 42 इंच। तो इसमें 42 इंच इसकी लेंथ थी। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे जिसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 मीटर कपड़ा था, 2 मीटर से हल्का सा एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंट है, आपको सबसे पहले प्रिंट का ध्यान रखना है। अगर प्रिंट एक साइड जा रहा है तो उसमें आप एक एक फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटिंग करेंगे। दोनों साइड है तो आप किसी भी साइड से कटिंग कर सकते हो कुर्ती की। तो यहाँ पर मैंने ये नापा, तो इसमें ना थोड़ा सा फैब्रिक कम था, तो इस वजह से मैंने इसको चौड़ाई में से देखा। तो देखिए, हम मोस्टली लेंथ वाइज ही कटिंग करते हैं सूट की, बट अगर नहीं है तो हम इसको विड्थ वाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से चौड़ाई में इसको 4 फोल्ड किया है। और हम जब सूट का नाप लेते हैं ना कटिंग करने के लिए, तो हमें हिप का साइज़ लेना होता है। तो क्योंकि हिप का जो साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ लोगों के चेस्ट का जो नाप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पूरे सूट में सबसे ज़्यादा नाप जहाँ पे होगा उसी के हिसाब से हमें फैब्रिक रखना होता है। फैब्रिक यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि हम बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग करेंगे। प्रिंट इसका सेम है। अब यहाँ से इस तरीके से रख लिया है मैंने। सबसे पहले आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ेंगे जो हमारा कंधों की सिलाई में जाएगा। और इसमें ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितनी मान लीजिए आपके 12 इंच फिटिंग है तो आपको इसमें 14 इंच फैब्रिक रखना है, क्योंकि 2 इंच हमारा लूजिंग के लिए रह जाता है। अब यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है जो हमारे कंधों में सिलाई में जाएगा। इसके बाद हमें 7 इंच पर आर्म होल लेना है। तो आप आर्म होल भी आप नाप लीजिएगा, नापने के बाद ही सही रहता है। और नापना किस तरीके से ये मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से हमें अपनी कोई भी सिली हुई रेडी कुर्ती लेनी है और उसमें से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। और जहाँ तक हमारा इंची टेप एकदम सीधा आएगा ना, उतना ही इसका मतलब इसका जो है आर्म होल है। तो इसमें 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट मैं 7 इंच ही रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पर 7 इंच मैंने रख लिया है क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में भी जाएगा, आधे इंच के लगभग। तो 7 इंच हमने इसका तिहरा लिया, 7 इंच इसका हमने आर्म होल लिया, यानी कि मुड्ढा लिया है। अब इसका चेस्ट का नाप देख लेंगे। तो देखिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिखाया है। इस तरीके से हमने कुर्ती उठा ली है अपनी। कुर्ती उठाने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ से नाप लेना है। तो इसका जो नाप आ रहा था वो आ रहा था 22 इंच। अब देखिए, हमने इसको खोल के रखा हुआ है। इसको खोल के हमने रखा, तो अगर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो इसका 11 इंच आ जाएगा। और कमर थी इसकी इस तरीके से 20 इंच, तो हमारी 10 इंच आ जाएगी। जो भी फिटिंग आपकी होती है तो उसका हमें 4th पार्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे वाला ये जो था यहाँ पर 22 इंच था चेस्ट पे से, तो यहाँ पे मैंने इसको 22 इंच का हाफ किया, तो ये 11 इंच हो जाएगा। 11 इंच पे मैंने चेस्ट का फिटिंग लगाई और यहाँ से 7 इंच नीचे रखेंगे हम। तो देखिए, इस तरीके से अब हमें यहाँ से कमर लेनी है। कमर 20 इंच से, तो 20 इंच का हाफ किया तो 10 हुआ। और हमारा हिप भी यहाँ से 11 इंच ही था, 11 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने इसको 11.5 इंच रख लिया है, यानी कि हमारा 23 इंच हो जाएगा। 23 इंच का हाफ किया 11 इंच, अब 11.5 इंच। अब यहाँ से हम इन निशानों को सीधा करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें कुर्ती के निशान लगाने होते हैं। तो देखिए, अब एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि हमने अब यहाँ तक हमें नीचे तक 11.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि हमने हिप जो लिया था वो 11.5 लिया था। तो देखिए, जितना भी हमारा हिप होगा उतना ही हमें नीचे की साइड निशान लगाना है और इसको सीधा करना है। अब आगे की साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें और यहाँ पर फिटिंग दे देनी है। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, इसमें हमने जैसे कि 7 इंच यहाँ पर हमने मुड्ढा लिया था, तो हमें मुड्ढे से 7 इंच की दूरी पे फिर मुड्ढे के नीचे कमर का नाप लगाना होता है, ये वाला। और यहाँ से 7 इंच की लंबाई पे फिर कमर का, और 7 इंच नीचे कमर से हिप का लगाना होता है, यानी कि टोटल 4 निशान लगते हैं। ऊपर से 7 इंच का मुड्ढा, 7 इंच के चेस्ट और 7 इंच कमर और फिर हिप का निशान लगता है। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके रिप्लाई करूँगी। और अब यहाँ से हमने इसमें 1 इंच गोलाई दी है मुड्ढे की, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम आधा इंच की ही गोलाई देंगे। तो देखिए, ये हमने इसमें बैक पार्ट की गोलाई दी है, फ्रंट पार्ट की हम बाद में देंगे। अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो
तो देखिए, अगर आप भी लेडीज़ कपड़ों की सिलाई सीखना चाहते हैं, हैंड कटिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी लेडीज़ कपड़े सिलना पसंद है, स्टिचिंग करनी पसंद है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही आसान से आसान तरीका मिलेगा कटिंग एंड स्टिचिंग करने का। तो इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने ये जहाँ पे भी हमारी फिटिंग लगेगी वहीं पे हमें कट लगाने हैं। इससे क्या होगा, जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं ना, तो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमें इसका पता रहता है जहाँ पे भी हमारा कट है दोनों कट को हमें मिलाते हुए रखना और फिटिंग लगानी है। तो इसलिए ये हमारे लिए मोस्टली ये जो कट होते हैं टेलर्स वगैरह भी सभी लगाते हैं। तो मैं तो ये वाले कट ज़रूर लगाती हूँ, इनसे कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इसमें एक आर्म होल में फ्रंट पार्ट के गोलाई देनी है। तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल में मैंने गोलाई दे दी है। इस तरीके से हमें ये गोलाई ज़रूर देनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये हमारी कुर्ती कटिंग का, क्योंकि जब भी हमारी कुर्ती ख़राब होती है ना, मोस्टली हमारी जो कुर्ती या तो आर्म होल पे से ख़राब होती है या फिर सिरे पे से ख़राब होती है। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ चाहिए मुझे 14 इंच चाहिए। कपड़े को यहाँ पर 2 फोल्ड में रखा है। अब मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। तो देखिए, आर्म होल हमने जैसे नापा था उसी को हम नाप लेंगे। हमारी फिटिंग तक कितना आ रहा है, उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे कुर्ती की कटिंग करने के लिए। ऊपर जो भी छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको कटिंग करके एक साइड निकाल देंगे। अब देखिए, खुली वाली जो साइड है यहाँ से हमने इस तरह से इंची टेप रखना है और 3 इंच पर रखना है। अगर आप इसमें पौन आस्तीन या ये मान लीजिए 8 इंच से ऊपर के आस्तीन बना रहे हो तो 3 इंच पर रखना है इंची टेप। और यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हमें ये शेप देनी है। ऊपर से हमें 2 इंच छोड़ना है और वहाँ से गोलाई की शेप देते हुए 3 इंच वाले निशान में हमें इस तरीके से मिलाना है। और बंद वाला कपड़ा हमें अपनी साइड रखना होता है कुर्ती कटिंग करते वक्त और स्लिप्स कटिंग करते वक्त भी। अब यहाँ से इसकी आगे की गोलाई देख लूँगी एंड लेंथ भी मैं इसकी देख लूँगी। तो देखिए, इसकी जो लेंथ थी 14 इंच थी, तो यहाँ पर मैंने लिया है 16 इंच। आधा इंच कपड़ा हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच आगे से हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी जो गोलाई है बहुत ही 5.5 इंच गोलाई भी नाप लेंगे। अब देखिए, जब हम सिले हुए सूट से नाप लेते हैं ना, जो सिले हुए सूट का नाप है वो तैयार नाप लेना है और उसमें 1.5 से 2 इंच हमें प्रेस करना होता है, यानी कि बढ़ा के रखना होता है कपड़े को। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ऊपर से जो हमने इसमें शेप दी थी 3 इंच की, यहाँ से भी हम इसको इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर देंगे। तो हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अगर हमारा तरीका आपको अच्छा लगा है कटिंग करने का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको हमारा सूट काटने का तरीका कैसा लगा। अगर आप भी इसी तरह से सूट कटिंग करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये जो पट्टी है थोड़ी सी बची है, ये सूट की लेंथ कम पड़ रही थी ना, नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो मैंने ये इसलिए ली है थोड़ी सी। हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था क्योंकि कपड़ा हमारा कम था और लेंथ ज़्यादा थी। तो ये पट्टी मैं नीचे सूट में जोड़ूंगी और इसको मैं बॉटम फोल्ड करूँगी अंदर की साइड को। इसके साथ भी सलवार की कटिंग मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जो मैं डाल चुकी हूँ वीडियो। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो सूट है कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी स्टिचिंग भी डाल दूँगी। और मेरे चैनल पे एक वीडियो रोज़ आती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना सूट जो है एकदम कंप्लीट कटिंग